Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना बहुत ही ईजी है यदि आप थोड़े से रूल्स को ध्यान से समझ लें. तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम जैसे के जैसा यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है डायरेक्ट स्पीच. जैसे यह रानी सेज अनीता मैम इज़ माई फेवरेट टीचर. रानी ने कहा कि अनीता मैम उसकी मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा अध्यापक है. तो हमने इसके शब्दों पे बिना कोई चेंज किए कर दिया तो ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच में हम दो चीज़ें नोटिस करेंगे बच्चों. एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब, जो मेन आपको पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. तो कॉमा से पहले जो आपका ये है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है जो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर हो गया आपके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. तो हम बार बार इसी की बात करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच की. वी नोटिस इन डायरेक्ट स्पीच, हमने डायरेक्ट स्पीच में देखा कि वी यूज सिंगल कॉमा जस्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं एंड वी पुट रिपोर्टेड स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास. और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, यदि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? वी ऑमिट सिंगल कॉमा. ऑमिट मीन्स हटाना. हम जो ये सिंगल कॉमा है इसको हटाते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमास, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हटा देते हैं और इसके यहाँ पर यूज़ करते हैं कंजंक्शन दैट का. इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, बच्चों यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है ये इंडिकेट करती है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को, देन वी मेक नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. तो ये याद रखना है आपको, चेंजेस जब भी स्टार्ट होंगे जब यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाएगा. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. इसके बाद है हम केवल दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने में. देखिए हमने किया रानी सेज, तो हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटाए, उसकी जगह हमने लिया दैट अनीता मैम इज़ हर फेवरेट टीचर. रानी ने कहा कि अनीता मैम उसकी फेवरेट टीचर है. इसमें बच्चों हमने कोई टेंस का चेंज नहीं किया, केवल प्रोनाउन चेंज किया है. इसके बाद देखिए वी मेक सिंगल सेंटेंस. हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बना देते हैं. इसके बाद वी मेक चेंजेस ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रूल्स. लेकिन हम रूल्स के अनुसार जो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने चेंज किया ये प्रोनाउन को, तो इसका हम चेंज करेंगे. हमने कुछ रूल्स दिए हैं आपको. सम चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यदि बच्चों से आएगा तो से ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है रिपोर्टिंग वर्ब में. यदि सेज टू आ जाता है तो आपको टेल्स लगाना है रिपोर्टिंग वर्ब में. रिपोर्टिंग वर्ब जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आती है. यदि सैड आता है तो कोई चेंज नहीं करना, सैड ही यूज़ करना है. यदि सैड टू होता है तो हम उसको चेंज करते हैं टोल्ड में. बट वी डू नॉट मेक एनी चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब. ये ध्यान रखना है, हम बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी टेंस का चेंज नहीं करते. वी मेक नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इफ़ इट कंटेन्स यूनिवर्सल फैक्ट. दो चीज़ें और याद रखनी है. यदि आपकी जो क्या रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यदि आपका क्या दिया हो, यदि पास्ट टेंस भी है तब भी हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि यदि इसमें यूनिवर्सल फैक्ट है, ब्रह्मांड का कोई सत्य है, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसमें कभी चेंज नहीं आएगा, यूनिवर्सल फैक्ट है. तो ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स और हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल ट्रूथ है जैसे मनु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी आदत है. ठीक है, तो ये हैबिचुअल ट्रूथ जो है और यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, इनमें कोई भी टेंस का चेंज नहीं होता, इनमें केवल कंजंक्शन दैट ही लगता है. नेक्स्ट, अब हम बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस देखेंगे. हमको चेंजेस क्या करने हैं? वी ऑमिट सिंगल कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. सिंगल कॉमा तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमास को भी हम हटा देते हैं. वी डू नॉट चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब. ये ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस का चेंज नहीं होता.
वी मेक चेंज इन प्रोनाउन, हम चेंज प्रोनाउन में भी करते हैं. व्हेन डू वी मेक चेंज ऑफ टेंस, अब ये आया आपका, आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कब चेंज करेंगे. तो वी मेक चेंज ऑफ टेंस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ पास्ट टेंस. सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी. ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि यहाँ पर सैड लगा आ गया तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने हैं टेंस के. तो यहाँ पर यदि सेड लगा है, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा. तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट चेंजेस वी डू. रिपोर्टिंग वर्ब में यदि क्या है आपके बच्चों, ध्यान रखना है, आपके पास्ट टेंस है, सेड है, टोल्ड है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने हैं. ओनली देन वी मेक चेंजेस इन टेंसेस अकॉर्डिंग टू गिवन चार्ट. हम अब इस तरीके से टेंसेस यूज़ करेंगे. हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बोला सेड आ गया तो हमको इसका मतलब पास्ट टेंस है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंसेस के चेंज हो जाएंगे. इसके लिए आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट. यदि यहाँ पर सेड है और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में. देखिए, रानी सेड टू मी शी प्लेज हॉकी. हमने इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया, रानी टोल्ड मी. सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में. रानी टोल्ड मी दैट, हमने ये इन्वर्टेड कॉमास को और कॉमा को हटाया, कंजंक्शन दैट लगाई, दैट शी प्लेज. अब प्लेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमने इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, प्लेड हॉकी. तो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट. यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डज नॉट की जगह आपको क्या लगाना है, डिड नॉट. रानी टोल्ड मी दैट शी, डज नॉट का क्या हो गया, डिड नॉट प्ले हॉकी. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस. तो बच्चों क्या याद करना है आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंसेस के चेंज कर रहे हैं. अब हमें देखनी है रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आपको इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे पहचानेंगे, यदि इज, एम, आर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूस की लगानी है और वो बाकी वैसा ही रहेगा. रिंकू सेड टू मी माई मदर इज़ कमिंग फ्रॉम आगरा. रिंकू सेड टू का कर दिया हमने टोल्ड. रिंकू टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमास कॉमा हटाया तो दैट लग गया, दैट हिज मदर वॉज कमिंग फ्रॉम आगरा. तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो इसकी जगह हमने क्या लगाया, वॉज. यदि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ लग जाता वर. अब आप कहेंगे हिज क्यों यूज़ किया, दैट हिज मदर. अब माई है, माई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है. तो रिंकू टोल्ड मी, ये रिंकू लड़का है, दैट हिज मदर वॉज कमिंग फ्रॉम आगरा. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट. अब बच्चों सिंपल प्रेजेंट से आपने क्या सीखा, सिंपल पास्ट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, हैज़, हैव, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट में आपको चेंज क्या करना है, हैज़ या हैव, इसकी जगह जो भी कुछ है उसकी जगह आपको हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी. तो सेंटेंस देखिए, रिंकू टोल्ड मी ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब. तो रिंकू टोल्ड मी, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा को हटा देंगे हम, उसकी जगह कंजंक्शन लगाएंगे दैट, और ही हैड लॉस्ट हिज जॉब. अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ही हैड लॉस्ट हिज जॉब. हैज़ का क्या कर दिया, हैड कर दिया हमने. प्रोनाउन के चेंजेस आगे सिखाएंगे सेकंड वीडियो में. सेंटेंस नंबर 4, रूल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन की जगह बस हैड बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है. जैसे एग्जांपल है, ही सैड ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर हाफ एन आवर. तो आपने क्या करा, ही सैड दैट, कंजंक्शन दैट लगाया और यहाँ पर लगाया हैड बीन. ही हैड बीन, हैज़ बीन की जगह क्या करना है, हैड बीन. हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर हाफ एन आवर. सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट. यदि आपका सिंपल पास्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में
तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सिंपल पास्ट में जाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ही सैड ही रोट ए फनी लेटर। अब ये पास्ट टेंस है तो हमने कहा ही सैड, कंजंक्शन लगाई दैट, ही रोट की जगह सेकंड फॉर्म की जगह पास्ट टेंस की जगह हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड रिटन अ फनी स्टोरी। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस से चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो आपको क्या यूज़ करना है, वॉज वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इससे पहचानेंगे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वाज और वर्ब की जगह हैड बीन लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम ही रहेगी, लेकिन आपको हैड और थर्ड फॉर्म हैड बीन लगाना है। तो ये देखिए आपका ही सैड ही वॉज राइटिंग ए फनी स्टोरी, तो हो गया ही सैड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए फनी स्टोरी सिंस लास्ट मंथ। यदि आप सिंस ऑफ का यूज़ हुआ है तो इसे आप आगे कर लेंगे। तो आपने बच्चों क्या सीखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस है, सेड है, तो इससे आपको इंडिकेशन मिल गया कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने हैं। तो फर्स्ट रूल याद करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।